बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू नो अबाउट past continuous tense. First of all, let's know about the Urdu identification of past continuous tense. उर्दू में अगर उर्दू जुमलों के आखिर में रहाता, रही थी, रहे थे आ जाए तो समझ लेना ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। मेरा भाई अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। लुक एट रहा था। यहां इस जुमले को हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहां रहा था आया है, इससे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट, सुबह बारिश हो रही थी। यहां हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है? बिकॉज हियर वी हैव रही थी, यहां पर रही थी है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम कल खबरें सुन रहे थे, यहां पर क्या है? ये रहे थे, इसीलिए ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नो definition, why do we use past continuous tense? The reason behind that. So definition of past continuous tense, in purpose of past continuous tense we have, it shows an action which was going on in the past time. It means that when we talk about the past continuation of an action, so we can use this tense. When we want to show the past action which was going on, which was in continuous mood, which was in progressive mood, so for that kind of action we can use past continuous tense. मतलब ये है कि जब हम माजी का जो एक्शन है और वो जारी हो, माजी एक्शन हो और वो जारी हो, उसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। मतलब जब कोई एक्शन माजी में जारी हो तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल से, मेरा भाई अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। ये इंतजार का, वेटिंग का जो एक्शन है ये अभी क्या है? माजी में जो है जारी है, तो इसको हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। लुक इट हियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, सुबह बारिश हो रही थी। अभी बारिश का जो एक्शन है, रेनिंग का जो एक्शन है, ये माजी में जारी है। ठीक है, माजी में जारी था, इसीलिए इस टेंस को हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट वॉज रेनिंग इन मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम कल खबरें सुन रहे थे। लुक इट, ये खबरों का जो लिसनिंग का जो एक्शन है ये माजी में जारी था, इसीलिए इस टेंस को, इस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कल खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग the news yesterday. Look at, so it was all about the definition and examples of what? Examples of past continuous tense. Now let's come to know there how to make sentences. अभी हम sentences किस तरह बनाएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो। अब ये सेंटेंसेस हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के जो ये सेंटेंसेस है ये हम किस तरह बनाएंगे? तरीकाकार क्या है? ठीक है, सो द फर्स्ट वन दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। देखो ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरा भाई अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसी तरह ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इन तीनों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द मेथड? मेथड क्या होगा? ठीक है, सो यहां पर पहले हम जो है सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन वाज एंड वर।
फिर जो है फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये तरीका है इंग्लिश को इंग्लिश में लिखने के लिए। कीप इन माइंड, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। देखो द स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। द डिफरेंस जस्ट एंड जस्ट वाज वर एंड एज आर एम। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहां पर हम या एज अ हेल्पिंग वर्ब हम एज आर एम लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो हियर वी विल यूज वाज एंड वर। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो यहां पर हम वाज एंड वर यूज करेंगे। सिर्फ यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब रेफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट गोइंग एक्शन के बारे में बात कर रहा है, जारी एक्शन के बारे में बात कर रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है माजी का जो जारी एक्शन हो उसके बारे में बात कर रहा है। सो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रोज। मेरा भाई अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। सो माई ब्रदर वाज waiting for his friend. Look at here. ये my brother क्या है? ये सब्जेक्ट है। was as a helping verb हमने यहां पर यूज किया है। when the subject is singular, so we will use was। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर हम was यूज करेंगे। if the subject is plural, there we will use were। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर हम वर यूज करेंगे। एंड देन वेट क्या है? फर्स्ट वर्ब है आईएनजी, हमने ईट किया है। इट बिकम्स वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम किस तरह बना सकते हैं? सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रोज। यही तरीका है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेकंड क्या है? नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? लेट्स सपोज ये क्या है? सुबह बारिश हो रही थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इस तरह लिखे सुबह बारिश नहीं हो रही थी, अब ये नेगेटिव है। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए से ये सेंटेंस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो है अलग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे? फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट, देन वाज, वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रोस। ओके, स्ट्रक्चर सेम है। जिस तरह हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं इसी तरह हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ ये नॉट है। वाज और वर्क के बाद हम क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे। सो इट बिकम्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। सुबह बारिश नहीं हो रही थी, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट was not raining in the morning। ये क्या है? अब ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, रेनिंग वर्ब प्लस आईएनजी इन द मॉर्निंग, रिस्ट ऑफ सेंटेंस है। सो ये था नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद थर्ड वन जो है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सवाल किस तरह करेंगे? लेट्स सपोज
हम कल खबरें सुन रहे थे, ये पॉजिटिव है। हम कल खबरें नहीं सुन रहे थे, ये नेगेटिव है। अगर हम इसमें सवाल करें, क्या हम कल खबरें सुन रहे थे? लुक इट, ये एक सवाल है। तो अब इसको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वाज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रोज प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन। यही तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। सो क्या हम कल खबरें सुन रहे थे? एक सवाल है, इसको इंग्लिश में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वाज एंड वर्ब। अब हम क्या हम यूज करते हैं? वी। सो वी सिंगुलर है और प्लूरल है, प्लूरल है। सो यहां पर हम वर यूज करेंगे, वर। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वी है। सो वर वी, यहां पर सुन वर्ब है, सो लिसनिंग। वर वी लिसनिंग द न्यूज? yesterday? Were we listening the news yesterday? Look at, अब ये क्या है? As a helping verb, were ये सब्जेक्ट है, listening और प्लस ing है, the news yesterday rest of sentence है, and sign up question है. So this is the way to use the interrogative sentence in past continuous tense. The last one structure, that is negative plus interrogative. Let's suppose, क्या सुबह बारिश नहीं हो रही थी? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। क्या सुबह बारिश नहीं हो रही थी? हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? was were प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing प्लस रोज प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक इट, यहां पर was it, यहां पर हमने was क्यों यूज किया है? बिकॉज हियर द सब्जेक्ट इज it, सब्जेक्ट जो है it है, इसीलिए हमने यहां पर was यूज किया है। Was it not raining? In the morning? Sign of question. Was it not raining in the morning? Look at, ये क्या है? As a helping verb हमने यूज किया है, as a question mark clear। यहां पर फिर सब्जेक्ट हमने यूज किया है, फिर not है और प्लस ing है, in the morning rest of sentence है, और ये क्या है? साइन ऑफ क्वेश्चन है। was we use with singular subject, was हम जो है singular subject के साथ यूज कर सकते हैं, were we use with plural subject. So it was all about past continuous tense. Thanks for listening.